ऑल स्टूडेंट, है ना। हम लोग साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है चैप्टर 3? 2 चैप्टर हो गया ना। तो चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 क्या है? उष्मा व ताप, ठीक है। उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैट बोलते हैं। हीट पढ़ते हैं ना इसको, हीट एंड। ताप को वो भी पढ़ने के लिए डर लग रहा है। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले ताप देख लेते हैं। ताप क्या होता है? तापमान कैसे पता किया जाता है? देखो, जैसे पानी को आप लोग क्या करते हो, जैसे पानी ठंडा रहती है ना। तो पानी किस रूप में भी रह सकती है? बर्फ अवस्था में होती है कि नहीं होती? बर्फ अवस्था से फिर किस में कन्वर्ट होती है? द्रव अवस्था में होती है ना। फिर द्रव से फिर उसको गर्म करना चाहे, गर्म करके फिर कौन सा अवस्था में कन्वर्ट होती है? द्रव से फिर से जल में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ चली जाती है? तो हाँ, हवा बनती है। हाँ, तो भाप बनता है ना। तो उसके लिए कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? देना पड़ता है ना। तो उसी को ही बोला जाता है ताप, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ताप। तो हम पहले ताप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उष्मा के बारे में बात। तो ताप या टेम्परेचर के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो हम किसी भी वस्तु को, है ना, जैसे कोई वस्तु गर्म है तो उसको हम ठंडा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और ठंडा है तो ये दो चीज कर सकते हैं। तो किसके आधार पे होता है? ताप के भी आधार पे हो सकता है और ऊष्मा के भी आधार पे हो सकता है। तो ताप के आधार पर वस्तुओं को, है ना, गर्म से ठंडा या ठंडे से गर्म करने के लिए 3 प्रकार का दिया गया है ना। 3 प्रकार या 3 पैमाने के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन अब देखो, पता होगा, जैसे हमको पता है लंबाई की मात्रा क्या होती है। लंबाई को किससे मापा जाता है? सेंटीमीटर से। हाँ, और किससे मापा जाता है? आप बताओ तमन्ना। और एक ही बस लंबाई मतलब डिस्टेंस। हाँ, देखो, एक सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट, और भी होता है मिलीमीटर, लेकिन हम चलो सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं ना। उसके बाद उससे ग्रेटर यूनिट कौन सी होती है? मीटर। उसके बाद किलोमीटर। तो उसी प्रकार ताप को मापने के लिए भी 3 उसका यूनिट होता है, ठीक है, या इकाई। तो पहला होता है, एक तो डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको मैं यहाँ छोटा सा लिखूं, इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ये डिग्री है और इसी मतलब सेल्सियस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री और फ़ारेनहाइट मतलब एफ, है ना। पूरा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है ना, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। इसको लिखना चाहो तो क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। फेरन, ठीक है। फेरन क्या होगा? ये हाइट, फेरन हाइट। और एक होता है डिग्री केल्विन, ठीक है। ताप का वैसे मात्रक कौन सा लिया जाता है? केल्विन लिया जाता है, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? जो एसआई यूनिट होता है, अब बड़े क्लास में पढ़ेंगे शायद, है ना। तो ताप का जो मात्रक होता है क्या होता है? हाँ, सी मतलब, एफ मतलब फ़ारेनहाइट। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, बुक में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लेना। और ये क्या है? केल्विन, है ना। ये इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो केल्विन, ठीक है। ये ऐसा केल्विन। और सेल्सियस लिखने आता है हिंदी में? क्यों भी नहीं आता है? आता है, हाँ, सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया। और ये डिग्री का साइन होता है, ठीक है। तो ये 3 पैमाना होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3, इसको अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें नाम बनाएंगे रखना। तो थर्मामीटर आप देखे हो, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोग, आपका वो टेम्परेचर चेक करने के लिए एक यंत्र देते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर मतलब टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है। आपका बुखार कितने डिग्री का है ये चेक करता है ना। तो कैसे देखियो कैसा रहता है? कैसा रहता है बोल रहा हूँ, यस नो। हाँ, कैसे रहता है? डॉक्टर पास गए कि क्या है?
तो टेम्परेचर के लिए नहीं देता है, ठीक है, ये ऐसी रहता है, ऐसी रहता है, जो भी है, ठीक है, सबके लिए अलग है ना। तो ऐसी मैं बना दे रहा हूँ, ऐसी टाइप का रहता है, ज्यादा लेंथ भी नहीं रहता है, ये ऐसी आपको बताने के लिए, ठीक है। तो तीनों के लिए जो पैमाना स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो अवस्था होती है कैसी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब टेम्परेचर चेक करना, अभी टेम्परेचर कितना है लगभग? हाँ, बात नहीं। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो द्रव है किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में ही रहता है, ये बर्फ अवस्था में रहेगा, ठीक है। किसमें रहता है? देखो आप लोग के पास फ्रीजर तो होगा, उसका टेम्परेचर चेक करना, 0 डिग्री लेके पानी को उसमें डाल देना, मतलब एक किसी पात्र में लेके, ग्लास में लेके, तो पानी ही रहेगा कि बर्फ में कन्वर्ट होगा, चेक कर ले। फ्रीजर तो है ना, तो ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो सेल्सियस में स्टार्टिंग जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उसका जो अवस्था होती कैसे होती है? बर्फ, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखो 35 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर होता है बोलने से? 25 डिग्री सेल्सियस किसका तापमान होता है? क्वेश्चन आता है तो किसका होता है? ये रूम का टेम्परेचर को हम कितना डिग्री माना जाता है? 25 डिग्री, याद रखना, ठीक है। और एक होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसका टेम्परेचर होता है? ये स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है, हम लोग का, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं, या उससे कम होगा भी तो आप बीमार। तो सामान्य इंसानों या मनुष्य का जो सेल्सियस में कितना डिग्री होता है बोलने से? 37 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आया तीनों? 25 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर होता है? रूम का टेम्परेचर। और 37 डिग्री सेल्सियस, और है ना, इसको ज्यादा पूछा जाता है, एक और पूछा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे है ना कौन सी अवस्था होती है, क्या होता है? तो इस अवस्था में जो द्रव है वो क्या होता है? भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उबलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोग पानी गर्म करते हो ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तभी वो उबलना स्टार्ट होता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, तभी वो पानी क्या होता है? उबलता है, फिर धीरे धीरे क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तीन ही चीज दिया हुआ है, ये समझ में आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, क्या? स्वास्थ्य यार, स्वास्थ्य बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस में जो स्टार्टिंग हमारा स्टार्ट नंबर, जैसे स्केल होता है, स्केल होता है ना, स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से होता है ना। तो ये टेम्परेचर के लिए सेल्सियस का जो पैमाना है कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद एक और टेम्परेचर, जैसे बताया अभी टेम्परेचर तो जाएगा, लेकिन ये जैसे बीच में और भी टेम्परेचर होगा, ठीक है। अभी जैसे 2 टेम्परेचर बताया, लेकिन उसका जो लास्ट पैमाना कितना होता है? 100 डिग्री। अभी हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ना है, ठीक है। और भी होता है आगे, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ना है। तो देखो या इसको हम बोलेंगे निम्नतम तापमान, इसको हम क्या बोलेंगे? निम्नतम तापमान, ठीक है, या निम्नतम ताप भी बोल सकते हो, या तापमान भी बोल सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे? उच्चतम तापमान। दो चीज समझ में आया? जो सबसे स्टार्टिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, और जो एंडिंग में खत्म हो रहा है, जैसे स्केल में 0 से कहाँ तक रहता है? 15 सेंटीमीटर रहता है बस। स्केल का भी नहीं पता,
हैं? ये स्केल देखो इसमें कि कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। 20 दिया है तुम्हारे में, सबका अलग अलग रहता है मतलब, ठीक है। इसमें ये 15 दिया है इसमें, ठीक है। तो उसका निम्नतम और उच्चतम होता है एक पैमाना, ठीक है। तो सेल्सियस का समझ में आया, 0 डिग्री सेल्सियस उसका निम्नतम तापमान होता है और उच्चतम तापमान कितना होता है। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट में उसका जो निम्नतम तापमान कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसका निम्नतम तापमान है, फ़ारेनहाइट का निम्नतम तापमान कितना है बोलने से 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसका बीच में और भी होता है, उसका उच्चतम तापमान हम ले लेंगे अभी कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो चीज याद रखना है, इसका निम्नतम तापमान फ़ारेनहाइट का बोलने से और उच्चतम। उसके बाद केल्विन में ले लेंगे, तो केल्विन का स्टार्टिंग जो तापमान होता है कितना होता है 273 केल्विन और इसका हाईएस्ट कितना होता है 373 केल्विन, ठीक है। ये तीनों चीज समझ में आया। डिग्री केल्विन नहीं बोला जाता है, ठीक है, बस उसको क्या बोला जाता है केल्विन, ठीक है। इसको डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको सिर्फ क्या बोला जाता है केल्विन ही बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी जो बताया सबको समझ में आ रहा है। ताप क्या होता है ना, ताप के है ना मापने के लिए 3 पैमाने हैं हमारे पास, एक 0 डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री या फ़ारेनहाइट और केल्विन। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको मान लो डॉक्टर के पास आपने गया, आपका टेम्परेचर उन्होंने बता दिया सपोज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तापमान आपका, ठीक है। आप इसको बोला जाएगा कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करो 0 मतलब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो बोलेगा। इसमें किसको कन्वर्ट करने बोलेगा, आपको क्वेश्चन किस में दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको इरेज करो। तो फॉर्मूला हम क्या लेते हैं ताप है ना, इधर पहले फॉर्मूला जो हम लेते हैं तापमान पैमाना, इसको ऐसे लिखना नहीं है, इसको नहीं लिखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तापमान पैमाना ये माइनस क्या होता है निम्नतम बिंदु, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, निम्नतम ठीक है डिवाइडेड उच्चतम बिंदु है ना माइनस निम्नतम बिंदु है ना, ये बिंदु है ना, ये नी मतलब निम्नतम, उ मतलब उच्चतम, इक्वल टू यहाँ भी सेम रहेगा तापमान पैमाना, ठीक है, माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है। अब देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया है ना, और हमको किस में कन्वर्ट करने बोला डिग्री सेल्सियस में। तो हमको दो चीज दिया हुआ है, देखो तापमान पैमाना मतलब जो जो पैमाना दिया गया है, हमको क्या क्या दिया गया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसमें अभी हमको मान को रखना है, जैसे तापमान पैमाना हमारा कितना, मान लो फ़ारेनहाइट ले लिए एक साइड, तो यहाँ फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यहाँ माइनस देखो इसका निम्नतम बिंदु क्या होता है फ़ारेनहाइट का, अभी बताया था कितना होता है 30, तो 32 वैल्यू को लेना है बस, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड उसका उच्चतम कितना बताया था, यहाँ पे 212 लिखना है, माइनस उसका निम्नतम 32 ही बोला था ना। उसी प्रकार अब देखो तापमान पैमाना एक सेल्सियस के लिए ले लो सी, तो तापमान पैमाना यहाँ पे क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, इसका निम्नतम बिंदु कितना होता है उच्चतम और न्यूनतम। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनाना है। मान लो यहाँ पे केल्विन दिया रहता है एक के जगह, तो एक की जगह आप क्या बना लिखते हैं केल्विन और उसका निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु माइनस, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बनाना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया हुआ है
पहले एक स्टेप सॉल्व करना चाहो तो कर लो पहले। ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, इसको और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो 2 में 2 गया 0, ये 11 में 8 गया, सॉरी 3 गया 8, और ये 180 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड 100 होगा ना। अब हमको देखो किसका मान दिया हुआ है, ये फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 98 इसकी जगह पुट कर देंगे वैल्यू को, तो वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किया मैं 98.6 माइनस क्या हो जाएगा ये 32 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड 100। अब देखो सब मान दिया हुआ है, हमको इसका मान निकालना है। अब हमको क्या करते हैं, 100 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे बता दूं, इसको माइनस करें कितना आएगा, पॉइंट वाला माइनस करने आता है, चलो योगेश बताओ ये माइनस करने से कितना आएगा 66 आएगा ना, ठीक है 66.6 डिवाइडेड 180 होगा। अब देखो ये डिवाइड में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, इनटू में आएगा ना, और इक्वल टू हमारा क्या है डिग्री सेल्सियस। ये कटेगा तो काट दो, कटेगा 2 से कटेगा, 2 5 जा और 2 9 जा 18, और क्या बचा देखो इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो इधर ही लिख दे रहा हूँ 0.6 इंटू क्या बचा 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को हटाना है हमको, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे में उतना 0 लगा देते हैं, दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये कटेगा 5 के टेबल से, फिर से 5 1 जा, फिर 5 1 जा 5, और ये कितना बचा 4, 5 8 जा हो गया। अब ये फिर से 3 के टेबल से काट दो, 3 6 जा 3 2 जा 3 है ना, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, ठीक है। और फिर से काट दो 2 के टेबल से, 2 3 जा, और ये 2 1 जा 1 जा 1। तो अब हमारे पास कितना बचा देखो, ये राइट वाले को लेफ्ट में लिख लेना, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको लेफ्ट में लिखा जाता है। नीचे में कितना, ऊपर में कितना बचा डिवाइडेड 3, इसको फिर डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करने आता है ना, जैसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने कितना आ जाएगा, ये ऐसे डिवाइड करोगे, ये ऐसे डिवाइड करोगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 ले लोगे, ये 2 3 7 जा 21 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 37। तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ दिक्कत, अब क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए बन जाएगा, कि कुछ दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मान कितना आ गया 37, डिग्री में लेना ना, क्योंकि सेल्सियस को किस में लिया जाता है, और फ़ारेनहाइट को भी, बट केल्विन को नहीं लेना है, बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो सुनो। ठीक है, एक 14 को सेल्सियस में बदलना है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो इसको मिटा दो, रहने दो, फिर बनाना है, आप देखते हैं ना, इसके को देख देख के तो बना लोगे। चलो ये फॉर्मूला को रहने दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन लिखो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को, है ना, आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, 100 डिग्री सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, है ना। और एक क्वेश्चन सब बनाना है, इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, 12 केल्विन को सेल्सियस में, 12 केल्विन को सेल्सियस, ठीक है।